वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 का जिसका चैप्टर है पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ये भी है। एंड रूट एक्स प्लस 5x, तो पॉलिनोमियल कभी रूट नहीं होता, तो इसमें रूट आ गया है तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रूट एक्स प्लस 5x। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें भी कौन से ऑप्शन में से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक्स की पावर 5 प्लस 3x प्लस 5 ये भी पॉलिनोमियल है और 7 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये अपॉन में आ गया है। अगर कोई भी संख्या अगर अपॉन में आ जाएगा, पूछेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस हिसाब से दूसरे का ये सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसका एक टर्म हो, जिस संख्या में बस एक टर्म हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, और 5x केवल एक टर्म है, तो इस हिसाब से तीसरे का 5x हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल, यानी इसमें एक टर्म हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये 3 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो इस हिसाब से फोर्थ का सी हो जाएगा 4x की पावर 5। और फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल बाइनोमियल। बाइनोमियल्स है जिसमें दो टर्म हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये भी दो टर्म है, एक्स क्यूब प्लस x ये भी दो टर्म है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल आर ट्रू, मतलब पांचवे का डी हो जाएगा। इसमें सब बाइनोमियल है ना। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें तीन टर्म हो, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ये तो दो टर्म हो गया, एक टर्म ही है, और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 ये तीन टर्म हो गया, तो इस हिसाब से छठवें का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। और सेवन्थ क्वेश्चन है इसका 5.1 का, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा फिर बड़ा, उस हिसाब से। तो इसमें कौन सा छोटा है, इसमें 6 सब छोटा है, तो पहले 6 लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, इसमें पावर को देखेंगे, पावर के हिसाब से इसमें हम पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब 6x इसका पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसका पावर 1 हो गया, और इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया। तो पहले हम 1 का पावर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस 6x, इसका 2 लिख लेते हैं, इसका 2 पावर हो, प्लस x स्क्वायर, इसका 3 वाला पावर लिख लेते हैं, प्लस 2x क्यूब, इसको माइनस x की 5 लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा आंसर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। एट्थ क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2, इसमें किसका पावर से ज़्यादा है उसी को हम पहले लिखेंगे इसमें, यानी एक्स क्यूब यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ इसका 2 पावर है, इसका 2√2 है, ये तो रियल नंबर में है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब ज़्यादा है, इसका पावर बड़ा है, इससे इसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका पावर इससे कम हो, तो यानी एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स, इसके बाद इसे लिखेंगे माइनस 2√2। यानी हम अगर इस पॉलिनोमियल में अगर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो उसको उसके पावर से हम पहचानेंगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम पॉलिनोमियल्स हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट 0। उस पॉलिनोमियल का नाम बताएं जिसका कोफिशिएंट यानी, तो अब अगर पूछ लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसका पूछ लिया एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर जिसका कोफिशिएंट 0 हो यहाँ पे, तो वो कौन सा ना पॉलिनोमियल है, तो वो पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल है वो। अब 10th क्वेश्चन है, चेक इन ए पॉलिनोमियल इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। इंडेक्स यानी पावर, किसी भी वेरिएबल के पावर का पॉलिनोमियल निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होता। 11th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टर्म ओनली ऑफ ए रियल नंबर, यानी जैसे 6 हो गया, 2√3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
10th क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। चेक इन ए पॉलिनोमियल इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी किसी भी वेरिएबल के पावर का पॉलिनोमियल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नो आंसर है। इसे बनाइए, हम लोग ऐसा नहीं लिखते 5 की पावर -5, ये तो होता है, किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नो रहेगा। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, मतलब इन पांचों ऑप्शन में से कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो पहला है इसमें 2x² + 5x + 6, ये तो पॉलिनोमियल है। x² + 6 ये भी पॉलिनोमियल है। √2x² + √3x, अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ऐसा होता है कि √2x दोनों रूट में रहता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? यहाँ पे अगर कांस्टेंट रहेगा रूट में तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कोई पावर में रूट में आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर √2 बस रूट में है और x नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। और चौथा है 2x + 1/x², ये अपॉन में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फिफ्थ ऑप्शन है x² + √2x, √2 भी रूट में है और x भी रूट में है, अगर यहाँ पे वेरिएबल रूट में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस हिसाब से 12th क्वेश्चन में क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। अब 13th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मोनोमियल्स में जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल्स में जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल्स में जिसमें 3 टर्म हो। तो पहला क्वेश्चन है 6x² + 5, एक टर्म होगा, एक टर्म होगी, यानी 2 टर्म है। जब 2 टर्म है तो यानी बाइनोमियल्स है। और सेकेंड वाला 6x, इसमें एक टर्म है, इस हिसाब से मोनोमियल्स है। और थर्ड है x³ + 3x² + 1, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जब 3 टर्म आ गया ये हो गया ट्राइनोमियल्स हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन है x³ + 6x² + 5x, ये भी ट्राइनोमियल्स है। फिफ्थ है x² + 1, ये 2 टर्म है, इसलिए यहाँ पे बाइनोमियल्स है। 14 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन का एक बार असेंडिंग करना है, फिर एक बार डिसेंडिंग करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x⁻⁶ - 3x⁴ + √2x + 5x² - 2x + 2x⁵ + 4। इसको पहले असेंडिंग कर लेंगे, फिर डिसेंडिंग कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे पहले पावर सम देखते हैं। इसका पावर क्या है, 0 है, इसका पावर 1 है, इसका 2, इसका 4, इसका 6, इसका 5, उस हिसाब से करते हैं हम। तो यहाँ पे पहले 4 हो जाएगा, फिर इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा प्लस √2x, उसके बाद 5x²। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, -3x⁴, इसका हो जाएगा +x⁶। असेंडिंग हो गया। अब इसको डिसेंडिंग करते हैं। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसका पावर बड़ा है, इसमें कौन सा पावर बड़ा है, x⁶ बड़ा है, यानी इसी का उल्टा, असेंडिंग का उल्टा कर देंगे, डिसेंडिंग बन जाएगा। तो हो जाएगा +x⁶ - 3x⁴ + 5x² + √2x + 4 हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग बन गया, यानी इस पॉलिनोमियल का हो गया। इस पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन है x⁻⁷ - 3x⁵ + √2x + 4/3x² - 2√6 + 4। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं हम चेंज। इसका पावर 0 हो गया, इसका 6, इसका 2, इसका 1, इसका 5, इसका 7 हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें 4 है, तो पहले 4 को लिख लेते हैं हम। 4 प्लस ये √2x, इसके बाद प्लस 4/3x², इसके बाद कौन सा हो जाएगा -3x⁵, फिर हो जाएगा -2√6, इसके बाद हो जाएगा +x⁷। इसका डिसेंडिंग कर देते हैं। डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा असेंडिंग का, तो हो जाएगा x⁷ -2√6 -3x⁵ + 4/3 का x² + √2x + 4। तो इस क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।